और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी बहन हूं और आपका सेवा करने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपका संघर्ष करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए मिशन को लागू कराने के लिए अगर मेरी जान भी जरूरत पड़ेगी मैं न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हूं। मैंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान भी लें कि 17 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई। 17 साल से मैं अपने घर नहीं गई हूं और मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, केवल अपने बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए। हमारे देश में हमारे बहुजन समाज के लोगों का आज हो क्या रहा है, आज उनके साथ कितना अन्याय, कितना शोषण हो रहा है, इसको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से आपको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, आज देश के आजाद भारत में हमारे समाज, बहुजन समाज आजाद नहीं है। आज हमारे समाज के लोगों की दशा और दुर्दशा कितनी है कि जिसको मिटाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, अपना घर का घर नहीं समझा। उनके 5 बच्चे मर गए, दवा के अभाव में, समय न दे पाने के अभाव में उनकी पत्नी भी मर गई। लेकिन समाज के मिशन को बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दूसरा नाम मानवर कांशीराम साहब इस दुनिया में पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब के कारवा को अगर किसी ने बढ़ाया था, अगर मानवर कांशीराम साहब इस दुनिया में, देश में नहीं आए होते तो बाबा साहब के मिशन को भी हम नहीं जान सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने कांशीराम साहब के संघर्ष को देखा है, जिन लोगों ने कांशीराम साहब के संघर्ष को सुना है कि नंगे पैर चलते थे, टूटी हुई चप्पल पहनते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे, साइकिल से चलते थे, गली गलियारों में घूमते थे, समाज को जगह जगह करके बहुजन समाज के लोगों से एक ही बात करते थे कि बहुजन समाज के लोग, आप लोग जग जाओ, उठकर खड़े हो जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ और अपना देश के भारत के संविधान लागू करा करके अपना हक, हिस्सा, अधिकार ले लो। लेकिन मानवर कांशीराम साहब के संघर्ष को हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने देखा, और जब उनके संघर्ष को देखा और सुना तो हमारे लोगों ने भी प्रेरणा लिया। हमारे लोग नौकरी में रहते हुए, हमारे लोग समाज में रहते हुए, हमारे लोग गांव में रहते हुए मानवर कांशीराम साहब के संघर्ष को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा बहुजन समाज पूरे देश में तैयार हो गया है। कैलाश पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा बहुजन समाज पूरी तरीके से जाग चुका है अपना हक, हिस्सा, अधिकार को लेने के लिए। अब हम लोगों की जरूरत है कि जगे हुए समाज के लोगों को एक आंदोलन के रूप में हम सभी लोगों को खड़ा करना है। जब तक हम आंदोलन के रूप में हम खड़ा अपने बहुजन समाज को नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज के लोगों को मिलने वाला कुछ भी नहीं है। भीख मांगने से तो कोई देता नहीं, हमको अधिकार कौन देगा? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए। अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब ने दिया, आज वही बेईमान लोग कहते हैं घर से निकल जाइए। ये उनकी बात बतौती नहीं, वो हमारा है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को दिया है और भारत के संविधान को
संविधान अपनी विरासत के पाने के लिए अपनी जानों की आहुतियां देनी पड़ी, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या मरना तो एक दिन है ही है। इस दुनिया में जो आया है उसको मरना है, कोई अमर होकर के नहीं आया है। लेकिन ऐसे कार के लिए मरो, ऐसे काम के लिए मरो कि दुनिया में भी आपका नाम इतिहास में लिखा जाए। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी है आज उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है, और जब जन्म जयंती आती है तब लोग उनके आगे दिया जला करके, अगरबत्ती लगा करके लोग पूजा करते हैं। अब उस कार्य के लिए मरो। भाइयों बहनों, अगर आप लोगों ने ठाना है तो एक लड़ाई थी वो जो देश को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने लड़ा था, और दूसरी लड़ाई वो है कि आज देश में हमारे बहुजन समाज को परिवर्तन करने के लिए लड़ना होगा। हमको देश में बहुजन समाज की जो दशा है, जो उनकी दशा है, जो उनकी दिशा है, जो उनके साथ में शोषण हो रहे हैं, जो उनके साथ में अन्याय हो रहे हैं, लगातार उनको धमकाया जा रहा है, लगातार उनको डरवाया जा रहा है। पूर्व जन्म, पूर्व कर्म, नरक स्वर्ग, भाग्य भगवान, आत्मा परमात्मा कह करके हमारे समाज, बहुजन समाज के लोगों को भरम में फंसा करके हमारे समाज का धन दौलत सब कुछ लूट लिया गया। जो बाहर से आए कुछ नहीं लेकर के आए, आज भारत में सब कुछ उनके पास है, और जिनके पास सब कुछ था और सब कुछ छीन लिया गया। इसलिए कि हमारे लोग अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हमारे बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर अगर हमारा समाज चला होता तो आज हमारे समाज की दशा ये नहीं होती। और भाइयों बहनों, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की बात आई थी तो लोग अपना नाम इतिहास में वो बेईमान लिखाए हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ा ही नहीं। और जिन लोगों ने, चाहे वो गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हो, और चाहे वो लखनऊ कांड हो, चाहे वो हजरत महल पार्क पे उदा देवी फांसी का कांड हो, तमाम ऐसे कांड हैं जो इतिहास उठा करके देखो। इस देश के आदिवासी मूल निवासी बिरसा मुंडा, मता दीन भंगी, हमारे समाज के दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, आज उनका नाम और निशान इतिहास में नहीं है। इतिहास में नाम उनका है, स्वतंत्रता में नाम उनका है जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी ही नहीं। लेकिन कहते हैं संविधान तुम्हारा कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन संविधान को लागू करेंगे हम। लेकिन संविधान को अगर लागू करने की उनकी नियत होती तो हमारे देश में 70 साल बाद भी हमारे देश के बहुजन समाज की दशा आज ऐसी न होती। आज बहुजन समाज के लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई खा खा करके मर रहा है, कोई खाए बगैर मर रहा है। अगर शाम को दाल चावल बन गया तो सुबह के लिए सोचना पड़ता है, सुबह सब्जी रोटी बन गई तो शाम के लिए सोचना पड़ता है। और 6 दिसंबर से बहराइच से मैंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, और आपके लखनऊ में 1 अप्रैल को हम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अपने बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके मैं आंदोलन का मैं यहीं से बिगुल फूंकना चाहती हूँ। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग सहयोग करेंगे? क्या आप लोग आगे आएंगे? क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप लोग बहुजन समाज को जगाएंगे? क्या बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे? क्या अपने आवाज को बुलंद करेंगे? क्या अपने आरक्षण को बचाएंगे? क्या अपने संविधान को बचाएंगे? एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग बताइए। आप लोग दोनों हाथ उठा करके आप लोग आएंगे? सभी पितातर बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो मैंने भी तय किया है कि मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही, विधायक रही और सांसद बनकर के मैं आज बोल रही हूँ। आज भी मेरे नाम से ना कुछ था, ना कुछ पहले था, ना आज मेरे नाम से कुछ है, और ना आगे भी मेरे नाम से कुछ भी नहीं रहेगा।
मैंने तय किया। और मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब के विचारों और उनसे प्रेरणा लेकर के मैं बहुजन समाज के आंदोलन की शुरुआत मैंने कर दिया है। और आप सभी लोग, आप सबका पिता बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों से मैं आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं आंचल फैलाकर आप सभी अपने पिता बुजुर्गों, सभी अपने भाइयों से, माताओं, बहनों से, मैं आप सभी अपने अतिथियों से मैं आंचल फैला करके इस आंदोलन की शुरुआत के लिए आपका तन, आपका मन और आपका धन का आपका समर्थन चाहती हूँ। आप सबका सहयोग मैं आंचल फैला करके मैं आप सभी पिता बुजुर्गों, सभी भाइयों, माताओं से मैं आंचल फैला करके आप सबका तन, मन, धन से आप सबका सहयोग चाहती हूँ। क्या आप लोग हमको सहयोग करेंगे? क्या आप लोग हमारा सहयोग करेंगे? साथियों, मैं ऑल इंडिया SC/ST की तरफ से 50,000 रुपए का सहयोग मैं करूंगा अपने रकम में। भाइयों बहनों, ये सहयोग अगर आप लोगों ने हमको दिया तो भारत में एक आपकी बेटी एक क्रांति और आंदोलन की शुरुआत करती है। और चाहे मुझे अपनी जानों की भी आहुतियां देना पड़े, मैं इससे कभी डरने वाली नहीं। जिन भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हम उन परिस्थितियों से हम हर तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और 1 तारीख के रैली में आप सभी लोग भरपूर हमारी आप सब लोग मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ऐ कौमी नौजवान, उठो हालात बदल दो। ऐ कौमी नौजवान, उठो हालात बदल दो। इस कौम के मौजूदा ख्यालात बदल दो। जो हक हमारा छीने उसे आग लगा दो। और जो नीच मुझे समझे उसे आग लगा दो। जो हक हमारा छीने उसे जड़ से मिटा दो। तन बिक रहा है, तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। ऐ समाज के लोगों, बुरा न मानो तो खोल कर कह दूं, हम लोग आपस में इकट्ठा होकर बहुजन समाज संघर्ष करने के मूड में नहीं है। इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है। इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया की चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है। जब संघर्ष का शुरुआत होता होगा तो तमाम परिस्थितियों का सामना खड़ा होगा, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहती कि दुनिया की चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है। कामयाबी ही एक ऐसी चीज होती है जो ठोकर लगने से ही मिलती है। और मैं तो इतनी मजबूत हो चुकी। जो लोग मुझे डराते हैं, लोग कहते हैं छोटी बेटी बड़ी बात। शुरुआत कोई घर में पैदा होकर के नहीं आता है जंग करने के लिए। कोई न किसी को शुरुआत करना ही पड़ता है। कोई न कोई तैयार होता है शुरुआत करने के लिए। तो मैंने शुरुआत कर दी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जज वैसों की शहादत को क्या पूछिए, जज वैसों की शहादत को क्या पूछिए। अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले। भाइयों बहनों, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। जीती हूं मैं शान से, जिंदगी बदल गई हमारी भारत के संविधान से। अगर संविधान न होता तो आज सांसद बन करके मैं आपके बीच में बोलने के लायक खड़ी नहीं होती। इसलिए आरक्षण और भारतीय संविधान को बचाना और भारतीय संविधान को लागू कराना ये हमारा कर्तव्य, जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ये आपकी बहन, आपकी बेटी निकली है। मैं अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का और सभी अपने आए हुए अतिथियों से मैं हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये बेटी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आप सभी लोग सहयोग करें और हर परिस्थितियों को सामना करते हुए हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग हमारे अनुरोध पर और हमारे भाइयों ने, जिन भाइयों ने आप लोगों से अनुरोध किया, अपना अमूल्य समय निकाल कर आप लोग आए और बड़ी गंभीरता पूर्वक कल जब से कार्यक्रम शुरू हुआ आप लोगों ने सुना और हम
सहयोग देने के लिए आप लोग आगे आए, इसके लिए आप सब